पीएनपी वनडे एग्जाम टारगेट। मैंने जैसा आप लोगों को कहा है कि मैं सुपर 8 एसएससी रेलवे की क्लासेस भी कराऊंगा, तो ये जो इस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये सुपर टेट केवीएस DSSB रेलवे और एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में जितने भी स्टेट में वनडे एग्जाम होते हैं सब में ये आते हैं। मैंने मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम की कम से कम 7 से 8 क्लासेस हो गई हैं। मुझे लग रहा था कि कई दिनों से वो हेक्टिक हो रहा होगा। अभी नंबर सिस्टम में बहुत कुछ बचा हुआ है। उसमें अभी सिंप्लीफिकेशन, सॉर्ट एंड इंडिसेस, रिमाइंडर थ्योरम, इन सब से जो एक एक क्वेश्चन आते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है वो बचा हुआ है दोस्तों। उसको देखते हुए मैंने कहा कि थोड़ा चेंज होना जरूरी है, इसलिए मैंने एडवांस मैथ स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। आज हम लोग एडवांस मैथ में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एक एडवांस मैथ के पूरे कंटेंट को शुरू करने वाले हैं। आइए दोस्तों एडवांस मैथ के बारे में जानते हैं। एडवांस मैथ दोस्तों आज के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, पहले तो नहीं, पहले अर्थमेटिक वाला पोर्शन ज्यादा आता था, लेकिन अब एडवांस मैथ के कंटेंट को ज्यादा लोग कवर कर रहे हैं। एडवांस मैथ में हमको पढ़ना क्या होता है, क्या ये बीएससी एमएससी और इंटरमीडिएट वाला मैथ है? ऐसा नहीं है दोस्तों। एडवांस मैथ में कुछ ऐसे पोर्शन जो अर्थमेटिक में कवर नहीं होते उनको एडवांस नाम दे दिया गया। आइए देखते हैं एडवांस मैथ में क्या क्या पढ़ना है आपको। आपको पढ़ना है अलजेब्रा, आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, आपको पढ़ना है जियोमेट्री, आपको पढ़ना है क्वाड्रेंट ज्योमेट्री या चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतनी चीजें दोस्तों हमारे एडवांस मैथ में कवर होती हैं। अब बताइए कि एडवांस मैथ में क्या क्या हाईली इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट देखिए कोई होता नहीं या इंपॉर्टेंट कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ आपके मैक्सिमम एग्जाम में ये दोनों टॉपिक कवर होते हैं, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। एडवांस मैथ में अलजेब्रा बहुत कम आता है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़े कम आते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कम आते हैं। रह गई आपके यदि एसएससी की बात, तो बता दो एसएससी में सारे कंटेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं। इससे थोड़े कम आते हैं, इससे ये आसानी से नंबर पाने वाला है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन थोड़े से मेहनत करके नंबर पाने वाले हैं, पर आते क्वेश्चन सबसे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके रेलवे में रह गए तो रेलवे में भी क्वेश्चन सबसे हर टॉपिक से रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको सबको पढ़ना होगा। और जितने भी स्टेट में एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम में मेंसुरेशन ज्योमेट्री तो दबा के पूछता है एडवांस मैथ से, और कुछ पूछे चाहे पूछे तो मेंसुरेशन ज्योमेट्री आता ही आता है। आपके टेट सुपर टेट में भी मेंसुरेशन ज्योमेट्री देखने को आपको मिलता ही है, इसमें कोई कहने और सुनने वाली बात तो है नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। दोस्तों मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जितने भी नेचर में हमारे शेप होते हैं उन शेप की एरिया, वॉल्यूम, हाइट, समय बाद उसकी पेरीमीटर निकालने का जो भी तरीका होता है उसको हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्र मिति कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ एरिया। मेंसुरेशन को हिंदी में देखा जाए तो इसका नाम होता है क्षेत्र मिति। क्या नाम होता है? क्षेत्र मिति। तो आप समझ सकते हैं क्षेत्र का मतलब एरिया से रिलेटेड होता है और मिति का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। जितने भी मेंसुरेशन में फिगर होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं रेगुलर फिगर, वो या तो 2D होते हैं या तो 3D होते हैं, या 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या क्या पढ़ना है? पहला ट्रायंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्राइपेजियम और सर्कल। और 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, प्रिज्म, पिरामिड। इन चीजों को हमें अपने एग्जाम में कवर करना होता है, इनसे मेंसुरेशन में क्वेश्चन आते हैं। किसी एग्जाम में थोड़े हाई लेवल के आते हैं, किसी एग्जाम में लो लेवल के आते हैं, पर इंट्रो तो सब में एक ही है, इसलिए सब एग्जाम को एक कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। दोस्तों हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2D से। जितना अच्छा 2D पढ़ेंगे उतना ही आसानी से हम 3D को कवर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग 2D में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या होता है। पहले हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, फिर स्क्वायर, रेक्टेंगल, उस तरह से फिर सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्राइपेजियम, ये सारी चीज देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जितना भी आप मेंसुरेशन में फिगर देख रहे हैं, जितने भी आप शेप देख रहे हैं, सबकी ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी होते हैं, उनके एंगल, उनकी साइड और उनके पूरे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के बारे में स्टडी भी करना पड़ता है। तो हम जिन चीजों का यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं मेंसुरेशन में, उनमें ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे,
आप इसलिए इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि अरे सर ये तो एंगल नहीं बताया, सर ये थियरम नहीं बताया। दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं इसमें केवल मेंसुरेशन की जो एस्पेक्ट है उसको कवर करूंगा। ठीक है, आइए ट्रायंगल को देखते हैं। पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांस होते हैं वो होता है ट्रायंगल का हम कैसे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन हमें यहाँ समझना जरूरी है। उसके बाद ट्रायंगल के लिए होने के लिए कंडीशन क्या है ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन कई एग्जामों में देखे गए हैं। आइए देखते हैं ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। हम लोग जनरली जानते हैं क्या है ट्रायंगल, हम लोग बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड। यदि आप किसी से भी ट्रायंगल पूछोगे क्या होता है जनरली, तो बोलेगा एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स। ऐसा एरिया जो बाउंड हो जाए 3 साइडों से उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। पर यदि मैं पूछूं कि क्या हर 3 साइड्स दी हुई जितनी भी 3 साइड्स आपको मैं दे दूं, क्या सभी से आप एरिया बना पाएंगे, तो ये इसका आंसर होगा नो। मैं यदि आपको दे दूं एक साइड 2, तीसरा साइड 3 और चौथा साइड को दे दूं 12, तो क्या आप इससे बना दोगे एक ट्रायंगल? तो हमें पहचान करना बहुत जरूरी होता है, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि किन 3 साइड द्वारा हम बना पाएंगे ट्रायंगल को और किन 3 साइड द्वारा ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। यानी ट्रायंगल की रेंज कहां से कहां तक होती है ये जानना बहुत जरूरी है हमें। इससे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए सीखते हैं किन 3 साइड से ट्रायंगल बन पाएगा, किन 3 साइड से ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। मैंने कोई 3 साइड लिया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मैंने कहा हमको ट्रायंगल बनाना है इस 3 साइड से। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक लाइन खींच लूंगा। कितने सेंटीमीटर की? इन तीनों में से किसी एक लाइन खींच ली। मैंने 9 सेंटीमीटर की लाइन खींची। कितने सेंटीमीटर की? 9 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींच ली। इस कारण से प्रकार जानते हैं ना, प्रकार में भर के 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर जो मन करे वो ऐसे खींचिए। मान लीजिए हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर खींचते हैं, ये हमारा चाप लग जाता है। ठीक, और इस वाले से हम 9 सेंटीमीटर भर के खींचते हैं, मान लेते हैं ये चाप लग जाता है हमारा। ठीक है दोस्तों, इधर से 5 सेंटीमीटर खींचा, इधर से 9 सेंटीमीटर का चाप मारा। अब देखिए जब तक ये जो 2 बचे हुए साइड हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तब तक ट्रायंगल नहीं बनता। यदि चाप एक ऐसे चला जाता, एक ऐसे चला जाता जो कि मिल ही ना पाते, तो क्या आप ट्रायंगल बना पाते? इसका मतलब क्या है, ये दोनों चाप, ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं चले एक दूसरे को, और जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको यदि हम मिला दें तो हमारा ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो कब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, इसी चीज को हमें मेंसुरेशन में सीखना होता है, इसलिए बताना जरूरी है। अब जहां पे इंटरसेक्ट किए हैं वहां से इसको मिला दीजिए, वहां से इसको मिला दीजिए। देखिए आपका ट्रायंगल रेडी हो गया, ए बी सी। आप इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। लीजिए आपका ट्रायंगल तैयार। इधर से कितना का चाप बनाया था? 5 सेंटीमीटर का। इधर से कितना का चाप बनाया था? 7 सेंटीमीटर का। आइए आपका ट्रायंगल तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, पर अब हम ये तो चूंकि हमेशा प्रकार लेके बैठेंगे नहीं, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए मैं 3 साइड दे रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, आप इससे क्या बना पाएंगे ट्रायंगल? तो आप कैसे बताएंगे कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? उस चीज को आइए सीखते हैं कि हम कैसे जान पाएंगे कि कोई ट्रायंगल बन पाता है या कब ट्रायंगल नहीं बन पाता है 3 साइड वाला। देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल मैंने लिया जिसमें ए बी सी इसके एंगल है। एंगल ए के सामने वाली साइड को हमने ए माना, बी के सामने वाली साइड को बी माना, सी के सामने वाली को सी माना। दोस्तों मतलब मोटी मोटा की एक एंगल है जिनके 3 साइड ए बी सी हैं। आइए सीखते हैं ये कब ट्रायंगल रहेंगे, कब ट्रायंगल नहीं रहेंगे। 3 साइड क्या है हमारे? ए बी सी है। दोस्तों जब किसी भी 2 साइड को यदि हम जोड़ दें, किसी भी 2 साइड को जोड़ दें और इन दोनों का जो सम तीसरी साइड से जब बड़ा होता है तभी ट्रायंगल के साइड एग्जिस्ट करते हैं। यानी किसी भी 2 साइड को आप जोड़ दें और वो जब तीसरी साइड से बड़ी हो जाए तो समझिए कि
आपका ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। यदि हम ए और बी को जोड़ें तो ये सी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि बी और सी को जोड़ें तो जो तीसरी साइड बची है ए उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए। या जब सी और ए को जोड़े जो तीसरी साइड बी बची है उससे हमेशा बड़ा होना चाहिए दोस्तों। ये क्या है? सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल must be greater than थर्ड साइड। यदि कहूं कि दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, एक और कंडीशन उसको देख लीजिए। जब मैं दो साइड को घटा दूं ना, जब दो साइड को घटा दूं तो ये जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद नंबर आना चाहिए वो तीसरी साइड से छोटी होनी चाहिए। जब मैं किसी दो साइड को घटा दूं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से दोस्तों। अब आपको कौन साइड बड़ी कौन साइड छोटी, तो मैं कहूंगा मार्ट लगा दो। मार्ट का मतलब जो बड़ी होगी उसमें से छोटी घटा दी जाएगी, बस आप इतना जानिए। यानी जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब ये तीसरी साइड से छोटी, और जब ये ऐड किया जाता है तो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू साइड triangle must be less than थर्ड साइड। यानी जब उसका सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो तीसरी साइड से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। फिर से ये दोस्तों सीखते हैं, ट्रायंगल तीन साइडों से तभी बनता है जब दो साइडों को जोड़ने पे वे तीसरी से बड़ी, या जब दो साइडों को घटाने पर तीसरी से छोटी हो जाए। जब ये दोनों कंडीशन या नहीं है, जब ये दोनों कंडीशन एंड आर नहीं है एंड, जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगी तब जाके हम मानेंगे कि ये ट्रायंगल बन पाएगा। अदरवाइज ट्रायंगल बनने के कोई चांसेस नहीं है। ये दो हमें फुलफिल कराने पड़ेंगे दोस्तों। आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन वाइज हम समझ पाते हैं इसकी रेंज क्या है, उसके बाद देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं इसका रेंज लिखना चाहूंगा तो देखिए रेंज क्या लिखूंगा। मैं कहूंगा जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड है, इसको नीचे से लिखते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए इसको लिखने के लिए। मैं कहूंगा जो इसकी थर्ड साइड है, कोई भी थर्ड साइड, वो बचे हुए दो साइड के सब्ट्रैक्शन से तो बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट साइड ऐसे के चिन्ह का मतलब ये होता है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा। फर्स्ट साइड माइनस सेकेंड साइड, या सेकेंड साइड माइनस फर्स्ट साइड, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा। यानी सब्ट्रैक्शन से हमेशा बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा किससे होगा? एडिशन से छोटा होगा। फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड। यदि मैं आपको रेंज कहूं ट्रायंगल का, बताइएगा उन साइड के हिसाब से, तो आप कहेंगे इसकी रेंज यही है कि जो थर्ड साइड है वो दोनों के दो साइडों के सब्ट्रैक्शन के से छोटा बड़ा और दो साइडों के समेशन से छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल ले लेके देखते हैं कि कोई ट्रायंगल कब एग्जिस्ट करेगा। दोस्तों मैंने तीन साइड लिए हैं, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रायंगल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, आप बताइए। तो आप कहोगे ऐसा है सर जी कि जब दो साइडों को जोड़े तो तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, और जब दो साइडों को घटाएं तो तीसरी से छोटी होनी चाहिए। आइए करके देखते हैं। मैंने 7 + 8 को जोड़ा, ये कितना होगा? 15। ये जो बची हुई साइड वो 6 से बड़ी है। ठीक। दूसरा, जब मैंने 8 और 6 को जोड़ा तो कितना होगा? 14 हुआ, जो कि 7 से बड़ा है। तीसरा, जब मैंने 6 और 7 को जोड़ा
तो ये 13 हुआ जो कि 8 से बड़ा है। इसका मतलब जो सम वाला है वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है। आइए सब्सट्रैक्शन वाला कंडीशन देखते हैं। इन दो साइडों को जब घटाएंगे, 8 में से 7 घटाएंगे तो एक आएगा जो कि छोटा होगा 6 से। जब मैं 8 में से 6 घटाऊंगा तो ये 2 होगा जो कि छोटा है 7 से। जब मैं 6 में से 7 घटाऊंगा तो ये आएगा 1 जो कि छोटा है 8 से। इसका मतलब देखिए, घटाने पे ये तीसरी साइड से छोटी और जोड़ने पे ये तीसरी साइड से बड़ी हमेशा एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब इन तीनों साइड से ट्रायंगल बनाया जा सकता है दोस्तों। समझ में आई बात? और मैं पूछे थी इसका रेंज क्या है, तो दोस्तों इसका रेंज बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि जब जिन दो साइडों को आप जोड़ रहे हो उसी दो साइडों को घटाने पे क्या आ रहा है। जैसे 7 और 8 को जोड़ने में 15 आ रहा है और 7 और 8 के घटाने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इसका रेंज क्या होगा इस ट्रायंगल का, 8 से लेके 15 तक, 8 से लेके 15 तक ये इसकी रेंज है। कहां से कहां तक, 8 से लेके 15 तक इसकी रेंज है दोस्तों। देखिए सबसे बड़ा इसमें 15 आ रहा है सम और सबसे छोटा सब्सट्रैक्शन 1 आ रहा है, इसलिए 1 से लेके 15 तक इसकी रेंज है दोस्तों। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए ये तीन साइड मैंने आपको दिया है, आप चेक करके बताइए क्या इसे ट्रायंगल बन पाएगा। आइए देखते हैं। इन दोनों को जोड़ने पे तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 2 + 10 कितना हुआ, 9। क्या 13 से बड़ा है, ये 13 से छोटा है दोस्तों। 13 बड़ा है, इसका मतलब यही कैंसिल हो गया, ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। देखिए मैंने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ने पे आपका ये तीसरी साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, पर इन दोनों को जोड़ने पे ये तीसरी साइड से बड़ा नहीं हो पा रहा है। 7 + 2 कितना होता है, 9 होता है और ये कितना है, 13 है, इसलिए ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। समझ बात दोस्तों। यदि आप 7 और 13 को जोड़ेंगे तो ये 20 है जो कि 2 से बड़ा है। समझ में आता है। 13 और 2 को जोड़ेंगे तो 15 आ रहा है, ये भी 7 से बड़ा है, लेकिन जब वही 7 और 2 को जोड़ेंगे वो 13 से छोटा हो जाएगा। तो आपको तीनों साइड को इसलिए एक एक बार चेक करना है। हो सकता है आप पहली बार इन दोनों को चेक कर रही हो और कहेंगे कि नहीं आ तो रहा है, आप आंसर सही मार के निकल जाएंगे, नहीं ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप जब वही तीसरे यानी 2 + 7 को जोड़ेंगे आप देख पाएंगे कि ये तो 13 से क्या आ गया, छोटा आ गया, इसका मतलब ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है। आशा करता हूं दोस्तों आप ट्रायंगल बनने की कंडीशन को समझ पाए होंगे। अब आइए ट्रायंगल के टाइप्स को देखते हैं। फ्रेंड्स टाइप ऑफ ट्रायंगल हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल में क्या है। बस आज यही लाइट पॉइंट रखते हैं और इसमें जो इसका इलस्ट्रेशन होगा कल से देखेंगे। देखिए ट्रायंगल की जो टाइप होते हैं वो दो तरह से देखे जा सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा ऑन द बेस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड के ऊपर और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के ऊपर जितने भी ट्रायंगल बनते हैं हमको सबको पढ़ना है। साइड के ऊपर पहला बनता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दूसरा है स्केलर ट्रायंगल, इसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको बोलते हैं द्विसमबाहु त्रिभुज। आइए अब देखते हैं एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। दोस्तों कौन कौन से ट्रायंगल बने? इक्विलैटरल, स्केलर, आइसोसेलेस और एंगल बेसिस पे एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल। इन सभी ट्रायंगल को पढ़ना होता है। ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल को हमें पढ़ना होता है कहाँ पे? इनको पढ़ना होता है ज्योमेट्री में। हालांकि सबको हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से और इनको हमें मेंसुरेशन में पूरा सही से कवर करना है। फिर जब इन ट्रायंगल को मैं मर्ज कर दूंगा तो देखेंगे एक नया ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है द्विसमबाहु समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं हिंदी में। एक्यूट को हिंदी में न्यून कोण, ऑब्ट्यूज को अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज ये न्यून कोण त्रिभुज है और राइट एंगल को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों ये होता क्या है, इनका कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीजों को हम सीखेंगे अगली क्लास में। मैं आशा करता हूँ मेरी कक्षा आपको अच्छी लग रही होगी। आज ट्रायंगल की कंडीशन हमें सीखे वो भी समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगली क्लास से ट्रायंगल के टाइप और उस पे आए हुए प्रीवियस ईयर में, चाहे रेलवे में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे टेट सुपर टेट में क्वेश्चन हो, उनको हम कवर करेंगे। दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।